लड़की को आप छोटी बहन की तरह मानते हो पर एक रात उसी के साथ तो कहानी तो मज़ेदार है भाई। आज की जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ ना उसे सुन के आपकी तसल्ली तो आएगी ही आएगी और नीचे से पानी भी आ सकता है, तो दिल थाम करके बैठ जाओ। अब कहानी की शुरुआत में हमें इटाची नाम के लड़के को दिखाया जाता है। अब इटाची जो है शहर से आया होता है जॉब वगैरह करके। अब इटाची जिस घर में आया होता है वो उसके अंकल की घर होती है, तो अंकल की छोटी बेटी उसके सामने होती है। अब ये एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब हमें इटाची की कहानी जो है बैक में जा कर के सुननी पड़ेगी। अब इटाची जब छोटा था ना तो इसके मॉम डैड जो है एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो अंकल इसके पाले होते हैं। अब अंकल की छोटी बेटी भी होती है, तो ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे जब ये छोटे हुआ करते थे। लेकिन अब तो बड़े हो गए और अंकल की बेटी भी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, मज़ेदार एकदम। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अब एक दूसरे को वो देख के काफ़ी खुश थे। अंकल की बेटी इसके लिए खाना वगैरह लगाती है और ये एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। अब अंकल आंटी होते नहीं है घर पे, दरअसल ये दोनों जो हैं बिजनेस ट्रिप पे गए होते हैं, तो यही दोनों अकेले आज घर पे थे रात के टाइम पे भी। आप समझ सकते हो ना क्या होने वाला है। अब रात का टाइम जैसे ही होता है तो सावर वगैरह लेकर के लड़की जो होती है वो अकेले बैठी होती है। अब लड़की की बात करें तो वो छोटी उम्र की होती है, तो डर बहुत लगता है इस उम्र में। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, उसको डर लगता है, भूत प्रेत से डर लग रहा है। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपने बेडरूम में सोने के लिए। तो लड़की जो है एक तकियों को लेकर के काफ़ी कस के पकड़ के सो रही होती है। अब उसे डर तो भाई अंदर से आ ही रहा था, क्योंकि रात के टाइम पे वो मम्मी डैडी के साथ ही सोने वाली लड़की थी। अभी 13-14 साल की लड़की है, तो भाई जाहिर सी बात है लड़की को अंदर ही अंदर डर था कि भूत प्रेत ना आ जाए। अब यहाँ पर वो लड़के से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? अब यहाँ पर भाई उसका भाई जो होता है भाई सुन के ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मेरी बहन मेरे साथ सोएगी भाई, अंकल की बहन है तो क्या हो गया, मतलब अंकल की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बहन ही उसकी। तो काफ़ी ज़्यादा उसको डर था, लेकिन जो है वो कह देता है कि चलो सो सकती हो तुम। तो ये दूसरे के साथ बेड शेयर करते हैं, लेकिन रात का टाइम जैसे ही होता है तो भाई सीने से जा कर के वो लटक जाती है उसके। काफ़ी ज़्यादा लड़का इंटेंस हो जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जगे रहना। अब यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन भाई रात के टाइम पे दोनों मैच्योर हो गए थे, तो बॉडी के कुछ पार्ट भी टच हो रहे थे। लड़का उठ जाता है, कहता है देखो हम लोग बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं यार, समझा करो। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। लड़की जो है वो सब कुछ जानना चाहती थी। अब वो भी जो है अपने आप को बड़ी महसूस कर रही थी। भले उसके छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन बड़ी महसूस तो कर रही है ना वो। तो लड़की जो है वो सब कुछ जानना चाहती थी। कहती है राजा जी सीधा बताइए कहानी क्या है, सीधा मुझे थाम लीजिए और कहानी बताइए। अब लड़का कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम कहानी ही जानना चाहती हो कि लड़के लड़कों के बीच में क्या होता है, तो ठीक है मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने को तैयार हूँ। और कहानी सुनाता ही नहीं है भाई ये लड़का, कहानी करके दिखाता भी है रात को। अब उसे ये लग रहा होता है ना कि सपने में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब जब सुबह उठता है ना तो भाई तो अपनी बहन से कहता है मैंने एक इतना गंदा सपना देखा है भाई, इतना गंदा सपना देखा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भाई बहन के बीच में ऐसा गंदा सपना मैंने देखा नहीं था। तो उसकी बहन पता है क्या कहती है, कहती ये सपना नहीं था, जो तुमने रात में किया था वो सब कुछ हकीकत थी। अब लड़का ये सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। भाई लड़के को लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें सपने में हो रही है, लेकिन वो सपना नहीं था भाई, वो था हकीकत। अब सपने में क्या हुआ है भाई, क्या नहीं हुआ भाई, क्या ही बताऊँ मैं। इतना दर्दनाक सपना था, मैंने आज तक नहीं देखा भाई। रात में ऐसे सपने मैंने आज तक नहीं देखे जिसमें चीखें निकल जाएं। वही वाला सपना था। आप समझदार हो तो समझ गए होगे मैं किस सपने की बात कर रहा हूँ भाई। मज़ेदार भाई था ये एनिमे, एकदम लाजवाब है भाई। भाई 10 में से तो कम से कम 8-9 नंबर तो दे ही दूंगा मैं इसको। मेरी तरफ से 8 नंबर रेटिंग दे देता हूँ भाई, क्या ही लाजवाब था। भाई बहन का था इसलिए मैं 1 नंबर काट दे रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक था भाई, मज़ेदार था भाई। तो ज़रूर जा कर के देखना भाई, 1 नंबर का भाई एनिमे था, मज़ेदार था भाई। अब इस एनिमे का नाम आपको कमेंट मिल जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। भाई सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ कब से भाई 7170 पे रुके हुए हैं, माँ कसम। मुझे लग रहा है 1 साल हो गया 7101 पे रुके हुए हैं, माँ कसम। भाई इसको बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए।